लगभग 6 से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन धन विकास केंद्र डेवलप करने का प्रावधान रखा है। तो वन धन विकास केंद्र जैसे नन टिम्बर प्रोडक्ट हो गया, हनी हो गया, बहुत सारे टिम्बर बेस्ड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और बहुत सारे ऐसे जो ऐसे ट्राइबल बेल्ट में जहाँ पे वीडीपीके डेवलप किया गया है, वैसे 2 वीडीपीके को आपको सेलेक्ट करना होगा और 2 वीडीपीके को मिला करके आप एक प्रपोजल डेवलप करेंगे कि व्हाट इज देयर नीड टू हैव ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैव ए वेरी गुड वीडीपीके, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना के उनको भी दे रहे हैं। उनमें हमको पीएमएफएमई के थ्रू 100% ग्रांट है, नो बैंक लिंकेज, ओनली यू हैव टू डेवलप अ गुड प्रपोजल। बहुत अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, क्योंकि वो फिर एसएलएससी को जाएगा, एसएलएससी से वो अप्रूवल होगा। तो आप जब ऐसे प्रपोजल बना के देते हैं तो उसमें हर चीज़ों को आपको बहुत इलॉबरेटली आपको देना पड़ेगा कि क्यों वो क्या क्या कंपोनेंट पे कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनका स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे वो उसका विकास हो सकता है ट्राइबल बेल्ट्स में, कैसे लोग जो है अपने चीज़ों को लेके आते हैं। और वहाँ पे जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएंगे तो वहाँ पे हम 100% मतलब जो है ग्रांट सपोर्ट है, कोलैटरल फ्री 100% ग्रांट, नो कोलैटरल, फॉरेस्ट्री, इट्स अ ग्रांट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका लिमिट अप टू अराउंड 15 to 25 लाख। वो मैं आपको देख के बता दूंगा, मान के चलिए 25 लाख तक का है, 15 + 10 का है। 15 लाख पहले मिलेगा, 10 लाख बाद में मिलेगा, उनको 2 फेज में देना है। सर वो एग्जैक्टली छोटे जानी कर लेनी 35% पीएमएफएमई रे छी सब्सिडी कहले आपण एटी केतरा जगह 15% 25% एमतो लिखा है, जो डिफरेंस कौन सा देखिए केवल पीएमई ना पीएमएफएमई अच्छी पूरा डीएक्स जो स्कीम से सीट रे दीटा स्कीम अलग अलग আছে पीएमई स्कीम है पूरा इंसेंटिव 15% 25% सर एसएचजी इंडिविजुअल एसएचजी जने ग्रांट 40,000 रुपीस नहीं गला को यदि एंटायर टाइम टीम था पुनी यदि पीएमएफएमई को जिवे स्कीम दवा पे एज ए ग्रुप से इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर से पार्टिसिपेट करी कि पुनी थरे स्कीम अवेल करि परिबो की किंबा जने नहीं जे ग्रुप रे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अलग आउट यूनिट करियो चाहते हे भीतर मेंबर्स ये नहीं करियो की नहीं करियो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट लिंक सपोर्ट। ठीक है, सभी को क्रेडिट लिंक सपोर्ट है, लेकिन वो क्या है, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर हूँ, मैंने सीड कैपिटल का पैसा लिया और मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको ऑलरेडी किया था कि मान लीजिए कि मुझे अलग से कोई यूनिट लगाना है, मुझे लग रहा है कि ये 40,000 में मुझे नहीं हो पाएगा और वो चाह रहा है कि 2 लाख का और मुझे सपोर्ट मिल जाता है, आई कैन डू बेटर देन दिस। तो वो पीएमएफएमई में बिल्कुल अप्लाई करके वो बिल्कुल उसका 35% का सब्सिडी भी ले सकता है और सी कैन डेवलप देयर ओन। थरे सब्सिडी पाई छी, नेक्स्ट पुनी सब्सिडी पाइबो, वो सब्सिडी नहीं सर, सेटा ग्रांट थिला ग्रांट पाइबो ना सेटा कोसे पता लगी एसे कोन गोटे एसएचजी गोटे ऑलरेडी यूनिट कर छाती दर तो फ्लोर बिल सेही भितरु आ गोटे मेंबर मगर चाहिबो आ गोटे फ्लोर बिल करियो कि राइस बिल करियो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। एफपीओ रोड के परंतु एक एफपीओ ने नाबार्ड एआईएफ से लोन ले लिया है वो इंटरसबवेंशन का, वो अप्लाई कर सकता है कन्वर्जेंस करके पीएमएफएम में, उसमें कैपिटल सब्सिडी पा सकता है। देखिए एआईएफ क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग पे देता है। मतलब अगर आपने क्या किया, मान लीजिए धान का खेती किया, आपको क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, आपने वेयर हाउस डेवलप किया, दैट कम्स अंडर एआईएफ। ठीक है, लेकिन आपको चावल बनाना है, वेयर यू गो टू गेट दिस सेकेंडरी प्रोसेसिंग वेयर यू गेट द सपोर्ट, तो वो कन्वर्जेंस इसके साथ हो सकता है, कर सकते हैं, उसमें कैपिटल सब्सिडी भी अवेलेबल है। बिल्कुल। आप देखिए उसमें क्या होगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, एआईएफ पोर्टल पे जाके या पीएमएफएमई के पोर्टल पे जाके सेम प्रपोजल
हो सकती है। आप उसमें डाल दीजिए अपना जो आपका एप्लीकेशन आईडी है ना वो डाल दीजिए, दैट विल कम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ PMFME एप्लीकेशन एंड यू विल गेट हैसल फ्री क्रेडिट इन सपोर्ट फ्रॉम द बैंक। इसका कोई ड्यूरेशन है कोई या duration इमीडिएट दोनों को कन्वर्जेंस करके अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आप AIF में डालिए या PMFME में डाल के भी आप AIF का बेनिफिट ले सकते हैं, AIF का डाल के PMFME में एक ही टाइम पे दोनों को कन्वर्जेंस में डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ आगे पीछे भी हो सकता है। SPMU कोऑर्डिनेटर्स मैंने समझ नहीं पाया सर, SPMU ये कोऑर्डिनेटर स्कीम चलाने के लिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे टीम बनी है, इसके साथ बस स्कीम जो स्टेट की टीम है उसका नाम है स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम, वहाँ से दिनेश जी हैं और फिरोजी जी हैं और नेशनल टीम से और एक मैं बता रहा हूँ पूरे जब ये स्कीम को रन किया गया तो स्कीम को रन करने के लिए ये सोचा गया कि एनरोल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मतलब आपको पता है सेंट्रल स्कीम कितने चल रहे हैं, पूरे देश भर में सेंट्रल स्कीम कितने चल रहे हैं, एक आम आदमी को नहीं पता है। अभी PMFME के बारे में 10 लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे ही एक आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों SPMU का होना चाहिए। तो SPMU उड़ीसा में 6 लोगों की टीम है जो अलग अलग एक्सपर्ट हैं। त्रिलोचन बाबू हैं जो सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट है, मैं हूँ जो इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ, एक रुचि जी हैं जो फूड सेक्टर फूड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, MIS एक्सपर्ट है, फिनेंशियल एक्सपर्ट है, और उसके ऊपर एक टीम लीड है जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो आपको हैंड ओवर करने के लिए हैं, बेसिकली जैसे मैडम का क्वेरी था, अगर ये हमारे तक रीच होता तो शायद इनको इतना दिन वेट नहीं करना होता, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है फॉर PMFME। ये जैसे कि आपने बताया कि मैडम का इशू था, ये लिंगरिंग हो गया, काइंडली आप सारे हमारे एंटरप्रेन्योर को शेयर कर दीजिए SPMU का नंबर और आपका नेशनल कॉल सेंटर का नंबर। सभी को तो पता नहीं होगा, मैडम को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। गूगल सर्च करें एक कॉल नेशनल कॉल सेंटर SPMU फूड प्रोसेसिंग गूगल सर्च करनो बहुत ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୂଗଲ ତ ସେଇପାଇଁ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲେ। गाड़ी ना की बोले कुछ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଷୀ ସାର୍ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ହିଁ ନାହିଁ DRP वाले कोई ना हमने कोई One doubt was raised by our branch manager Kannada Bank. He is interested to finance on loan making unit. So he was telling that suppose they will finance the machinery parts, the beneficiary will purchase the machines. Then if that unit cannot get food license, then they will be in trouble. They will finance the unit. The beneficiary will purchase the machines and start its production. After that, if the unit or if the beneficiary is not able to get the food license, ASI license, why food FSI license? license, no? Ah. FSI license. That also handhold support by the DRP. yes. Online. But suppose FSI license is not given due to some reason. No, that is the technical term. No. They should. So it depends on case to case basis. Might be the unit is not देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फसाई में क्या दिक्कत हो रही है। आपको जब फसाई लाइसेंस चाहिए ना, आप पहले स्टेट का लीजिए। स्टेट फसाई लाइसेंस विल जनरेट विद इन ए डे। If you apply for the national portal, it will take 1.5 years. Because of 3 months. नहीं वो अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है वहाँ पर जो फ्रंट डेस्क है, अगर आप उनको कॉल करके आप बोले इमरजेंसी है, आपको 2 दिन में फसाई का लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल पे अप्लाई करेंगे आपको 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत सारा क्यूरीज है। फूड लाइसेंस 2 दिन में मिलिबो तांकर डिपोजिट किछ नउसंती म्युनिसिपैलिटी कॉल करला अछि ऑफिस करे तांकर 2 दिन 100 रुपये लगता है सर स्टेट में, और नेशनल में बहुत टाइम लगेगा आपको क्यूरीज उसका 100 रुपये से लगता है आपका रजिस्ट्रेशन, बट इफ इट इज अ लाइसेंस इज 1000 पर 2000 पर year. Minimum and maximum period of repayment. And now they have made another rule. 2000 रुपये वो नहीं ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? इनिशियली क्या है,
पहले 2000 लेते थे फिर अप्लाई ऑनलाइन, अभी वो 1000 ले रहे हैं, लाइसेंस इशू होने के बाद और 1000 ले रहे हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिपेमेंट मैक्सिमम देखिए आपका मिनिमम हमारा 3 साल का है, 3 इयर्स का है, मैक्सिमम आपका मर्जी, आप 15 साल लीजिए सर, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन जितना टाइम जब उसको लोन क्लोज करेंगे आपको बर्डन कम आएगा। बर्डन कम आएगा, अच्छा मिनिमम 3 साल 3 साल आपको उससे पहले चलाना क्लोज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्लोज बिफोर 3 years सब्सिडी will be refunded to the ministry. So it's the first criteria that you should be operational and loan repayment should be clean for the 3 years. मैम देखिए मिनिमम इंटरप्राइजेस जो बंद हो जाते हैं उसका कारण यही है कि वो इतना हड़बड़ाहट में रहते हैं, वो चाहते हैं 1.5 साल में वो करोड़पति बन जाए। हमारा एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैक्सिमम इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए 5 साल कम से कम उनको एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो टच करता है 5 साल में, तो आपको 3 साल तो बन के रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। हाँ तभी आपको सस्टेन कर लिया फिर सस्टेन सस्टेन है वो बिजनेस, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेक इवन जैसे जैसे मीट करेगा आप इन्वेस्टमेंट उस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे। सर आउट आरएससीसी कौन सी है? आरएससीसी होता है बॉडी सभी बैंक्स के एक रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर है। पहले क्या होता था लैंडिंग होती थी ब्रांचेस के पास होती थी, ठीक है। अभी क्या हुआ है ब्रांचेस के पास कुछ सेंटर ऑलरेडी रहती है, उससे ऊपर रीजन होता है तो फिर वो रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर हो जाता है, वहाँ से